नमस्कार दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है दोस्तों। एक बड़ी खबर, एक बड़ी अपडेट इस वीडियो में हम आपको देने जा रहे हैं। जी हाँ, बात करने वाले हैं फर्जी शिक्षक को लेकर। यहाँ पे देख सकते हैं 6 क्षमता परीक्षा फर्जी सीटेट, बीटेट, एस्टेट, दिव्यांग व जाति सर्टिफिकेट पर 10 साल से कर रहे हैं नौकरी। और काउंसलिंग में अब तक 3500 शिक्षक फर्जी निकले हैं। जी हाँ, अब पूरे बिहार की बात करें तो 3500 शिक्षक ऐसे हैं जो फर्जी निकले हैं। अभी सेकेंड टर्म और थर्ड टर्म का काउंसलिंग होना बाकी है। इनमें से इनसे वेतन रिकवरी होगी, यानी कि 3500 ऐसे शिक्षक हैं जो फर्जी, उनका वेतन रिकवरी किया जाएगा। तो चलिए इस खबर को विस्तार से देखते हैं, किस तरह से शिक्षक जो हैं अपने आप को फर्जी सर्टिफिकेट बना के बहाली में घुस जाते हैं। बाद में तो पकड़ाते ही हैं, लेकिन उस समय वो नहीं सोचते हैं और रियल कैंडिडेट का सीट खा जाते हैं। शिक्षकों की नियुक्तियों में फर्जीवाड़े के नमूने हैं, वो हम आपको दिखाएंगे। उससे पहले जितने भी टीचर बंधु हैं, सबको जो सिखाए लोगों को सही गलत की पहचान, ऐसे सभी शिक्षकों को मेरा सत प्रणाम। शिक्षक दिवस की शुभकामनाएं। जितने भी टीचर हैं, जो टीचर बनने वाले हैं, सबको शिक्षक दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। चलिए अब इस खबर को विस्तार से देखते हैं। जो लोग चैनल पर नए जुड़े हैं, एक बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन को भी प्रेस जरूर कर लीजिएगा। ये खबर आलोक त्रिवेदी यानी कि राहुल सिंह के द्वारा पटना से प्रकाशित किया गया है। न्यूज़पेपर है दैनिक भास्कर। इसमें कहा जा रहा है कि राज्य में 3500 से अधिक शिक्षक ऐसे हैं जो फर्जी हैं। अभी पूरी तरह से कहिए तो ये पूर्ण आंकड़ा नहीं है, अभी आधे अधूरी ही आंकड़ा है, क्योंकि बहुत जगह अभी काउंसलिंग नहीं हुआ है। ये सभी नियोजित शिक्षक 6 क्षमता परीक्षा पास हैं, यानी कि 6 क्षमता परीक्षा दे दिए हैं। अब जब इनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का टाइम आया, काउंसलिंग कराने का आया, तो उसमें ये फर्जी निकले हैं, पाए हैं। सर्टिफिकेट जांच के दौरान इनकी नियुक्ति में हुई गड़बड़ी पकड़ में आई है। तकरीबन 1200 ऐसे शिक्षक हैं जिनके अंगूठे का निशान उनके आधार कार्ड से मैच ही नहीं हो रहा है। सोच लीजिए, 1200 कैंडिडेट ऐसे हैं जिनका मिलान नहीं हो रहा है। कई फर्जी सीटेट, बीटेट, एस्टेट, दिव्यांग, जाति सर्टिफिकेट के सहारे पिछले 10 वर्ष से नौकरी कर रहे थे। जब 6 क्षमता परीक्षा का फॉर्म भरा जा रहा था तो उस दौरान भी 1200 से अधिक फर्जी शिक्षक पकड़ में आए थे। अब शिक्षा विभाग फर्जी शिक्षकों के खिलाफ कार्रवाई की तैयारी कर रहा है। इन शिक्षकों से बीते 10 साल के वेतन की रिकवरी होगी, यानी कि 10 साल से जो जॉब कर रहे हैं वो तो ही हैं, लेकिन 10 साल में जितनी पेमेंट हुआ है, सब पेमेंट का रिकवरी बिहार सरकार इन लोगों से करेगी। देख सकते हैं कि 6 क्षमता परीक्षा पास शिक्षकों की काउंसलिंग के दौरान लगभग 400 से अधिक शिक्षक ऐसे मिले हैं जिनके पास निर्धारित योग्यता नहीं है, यानी कि बीबीए, बी फॉर्म, सीटेट में 7% से कम अंक वाले भी शिक्षक बन गए हैं। ये तो आप बीपीएससी में भी देखे होंगे कि सबसे ज़्यादा अगर नियुक्ति हुई है तो जो सीटेट में फेल है उनकी सबसे ज़्यादा नियुक्ति हुई है। ऐसे शिक्षक भी मिले हैं जिनकी नियुक्ति 1 से 5 क्लास के टीचर के रूप में हुई, जबकि 6ठी से 8वीं की 6 क्षमता परीक्षा पास की। कई की बहाली राज्य की आरक्षित कोटि में हो गई है। नियमानुसार नियुक्ति में आरक्षण का लाभ बिहार के निवासियों को ही मिलना है। दूसरे राज्य के आरक्षित वर्ग के किसी भी श्रेणी के अभ्यर्थियों को गणना समान वर्ग में नहीं होनी है, यानी इनके आरक्षण का लाभ नहीं मिलना था, फिर भी ये आरक्षण का लाभ लेके घुसे हुए हैं। अब देख सकते हैं कि शिक्षकों की नियुक्ति में फर्जीवाड़े के नमूने क्या क्या हैं, वो आपको हम बता देते हैं सारा सबूत के साथ। यहाँ पे देख सकते हैं कि मधुबनी के फुलपरास में मोहम्मद नौशाद आलम के पास बीबीए की डिग्री है। वे कक्षा 6 से 8 तक सामाजिक विज्ञान पढ़ा रहे थे। इधर लदनिया के पथराई में स्थित माध्यमिक विद्यालय में कार्यरत संजय कुमार यादव के पास बी फार्मा की डिग्री है। वहीं कलवाही में 6 to 8 में तक 6 क्षमता परीक्षा उत्तीर्ण रेखा की नियुक्ति 1 से 5 को पढ़ाने के लिए हुई थी। पंडौल स्थित कन्या माध्यमिक विद्यालय में सुनीता कुमारी फिजिकल टीचर हैं, पर उनके पास कोई प्रमाण पत्र ही नहीं है। पूर्णिया के कार्यरत ज्योति राजपूत, सालूदेव, शशि प्रभा यादव, चंदा कुमारी, सरस्वती गुप्ता, शुभम सिंह को सीटेट में 60% से कम अंक हैं। भागलपुर में भी कम अंक पाने वाले 14 शिक्षकों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है।
ये नमूने सारे थे। यहाँ देख सकते हैं कि सीटेट में 60% से कम अंक पाने वाले शिक्षक आयोग घोषित किए गए हैं। ये पटना हाई कोर्ट का ही डिसीजन है। नालंदा में 45 शिक्षकों की नौकरी रद्द हो गई है। ये शिक्षक टेट, सीटेट, एस्टेट अनुत्तीर्ण होने के बाद भी शिक्षक बन गए थे। मुजफ्फरपुर में भी 5 शिक्षकों को आयोग घोषित किया गया है। अब सर्टिफिकेट एक, पिता का नाम एक, माँ का नाम अलग, कैसे? यानी कि सारा सर्टिफिकेट एक है, उसमें सर्टिफिकेट कैंडिडेट का नाम एक है, पिता का नाम एक है, पर एक ही सर्टिफिकेट पे माँ का नाम अलग अलग है। यानी कि कहिए कि एक सर्टिफिकेट उसमें 10 लोग जॉब कर रहे हैं। पहला है एक नालंदा MS घोड़ा कटोरा गिरियक में पल्लवी कार्यरत थे। इसी नाम के अभ्यर्थी बांका में भी कार्यरत थे। दोनों के पिता का नाम राम पदारथ सिंह है। नालंदा में माता का नाम बिमला देवी है, तो बांका में अभ्यर्थी की माता का नाम शैला देवी है। वहीं दूसरे में स्मृति स्नेहा नाम की शिक्षिका नालंदा और पटना दोनों जगह हैं। दोनों के पिता का नाम लक्ष्मण पासवान है। स्पेलिंग में अंतर है। नालंदा में माता सुकना देवी तो पटना में दुलारी देवी हैं। एक 2001 में पटना में तो दूसरी 2012 में नालंदा से पास हैं। वहीं तीसरी प्राची नालंदा और जहानाबाद में कार्यरत हैं। परीक्षा के लिए ऑनलाइन आवेदन में पकड़ाया कि दोनों के पिता अरुण कुमार हैं। नालंदा में कार्यरत प्राची की माता का नाम विभा तो जहानाबाद में कार्यरत प्राची की माँ का नाम सुनीता देवी है। वहीं पिंकी कुमारी नालंदा व नवादा में परीक्षा को लेकर ऑनलाइन आवेदन किया है। दोनों के पास आउट वर्ष अलग अलग हैं, जबकि पिता एक मनोज प्रसाद हैं और माता नालंदा में कमलावती देवी हैं, तो नवादा में वही माता उषा देवी हो जाती हैं। ये इस तरह का फर्जीवाड़ा किया गया था। अब चलिए अधिकारी क्या कहते हैं उनका स्टेटमेंट आपको सुना देते हैं। कैसे पकड़े गए ये फर्जी शिक्षक, जांच के बाद वेतन रिकवरी की जाएगी। देखिए, मार्कशीट के जांच के दौरान जब उनका मार्कशीट चेक किया गया उस समय पकड़े गए। आधार कार्ड फिंगरप्रिंट की जांच, यानी कि आधार कार्ड से फिंगरप्रिंट मैच नहीं कर पाया। एक ही शिक्षक 2 जगहों पे कार्यरत कैसे हैं? सीटेट, बीटेट, एस्टेट, दिव्यांग जाति सर्टिफिकेट की जांच के दौरान भी ये लोग पकड़े गए हैं। अब अधिकारी क्या कहते हैं वो देख लीजिए। फर्जी शिक्षकों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। निलंबन के साथ ही उनके खिलाफ मामले दर्ज किए जा रहे हैं। विभागीय जांच के बाद इनसे वेतन रिकवरी भी होगी, ये इनका कहना है। मिथिलेश मिश्रा जो हैं निदेशक है प्राथमिक शिक्षा के, उनका ये कहना है। यानी कि उन पर कार्रवाई भी होगी और वेतन रिकवरी भी किया जाएगा। तो एक छोटा सा अपडेट हमने आपको दिया दोस्तों। इसी तरह से और भी अपडेट पाने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल पर लगातार बने रहें। फिर मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद दोस्तों।